हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जो आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सभी प्रोस तो देती है, बट म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड सभी कॉन से भी बचाती है। हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसे फंड्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। और आज मैं आपको ईटीएफ से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि ईटीएफ होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ईटीएफ कौन कौन से हैं, ईटीएफ काम कैसे करता है, और अगर एज एन इंडिविजुअल हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न जनरेट होगा, और वो सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एज एन इन्वेस्टर हमें ईटीएफ चूज करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। ETF can be seen as a mutual fund that an investor can buy or sell throughout the day on any stock exchange. ETF भी आपको बाकी शेयर्स की तरह ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो आपको बाकी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स या इंडेक्स फंड प्रोवाइड नहीं करते। ETF कई तरह की एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ETF एक पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाता है, और ETF का मेन पर्पस होता है अपने कोई भी अंडरलाइंग फंड या अंडरलाइंग बेंचमार्क फंड के साथ फ्लेक्सिबली पैरेलल रिटर्न जनरेट करना। ETF अपने पर्टिकुलर अंडरलाइंग इंडेक्स को अपने फंड के साथ पैरेलल रखने के लिए सिर्फ पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स करता है, इसलिए वो एक्टिवली मैनेज फंड्स से लेसर फीस चार्ज करता है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड्स का प्राइम मोटो होता है अपने बेंचमार्क फंड को बीट करना, इसलिए वो पैसिवली मैनेज फंड्स से ज़्यादा फीस चार्ज करता है। अब मैंने आपको ETF से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, बट अब ये भी समझ लेते हैं कि ETF काम कैसे करता है। ETF अपने अंडरलाइंग इंडेक्स के कंपोजिशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ETF ट्राइज टू बिकम द मार्केट, नॉट टू बीट द मार्केट, और ऐसा करने के लिए ETF अपने अंडरलाइंग फंड को बहुत क्लोजली ट्रैक और ऑब्जर्व करता है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जैसा ETF का अंडरलाइंग फंड परफॉर्म करेगा वैसे के वैसा ही ETF परफॉर्म करेगा। और हाँ, ETF अपने इन्वेस्टर को सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करता है रिटर्न जनरेट करने का। अब मतलब भी समझ लिया, काम कैसे करता है ये भी देख लिया। नाउ अब ये जान लेते हैं कि ETF किन किन तरह के होते हैं, यानी ETF के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इनमें सबसे पहला है सेक्टर बेस्ड ETF। सेक्टर बेस्ड ETF वो ETF होता है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कवर करता है, जैसे कि बैंकिंग, IT, ऑटो। जैसा सेक्टर परफॉर्म करेगा वैसा ही उस सेक्टर का ETF परफॉर्म करेगा। अब इस लिस्ट में दूसरा है मार्केट कैप वेटेड ETF। ये ETF एक स्पेसिफिक मार्केट बेंचमार्क को कवर करने की कोशिश करता है, जैसे निफ्टी बैंक या निफ्टी 50। मतलब ये कंपनीज को उनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश करता है। अब इस लिस्ट में तीसरा है इक्वल वेटेड मार्केट ETF। दीज आर दोज ETF दैट कवर इंडेक्सेस विद इक्वल वेट ऑफ देयर मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी सेम मार्केट कैप ETF जैसा ही है, बट इनके अंदर कंपनीज को उनकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग नहीं, उनके वेटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है इंडेक्सेस के। अब इस लिस्ट में चौथा है गोल्ड ETF। अब गोल्ड ETF क्या होता है? गोल्ड ETF कवर ऑल दी स्पॉट प्राइसेस ऑफ द गोल्ड। मतलब जैसा गोल्ड परफॉर्म करेगा वैसे के वैसा ही इस गोल्ड का ETF परफॉर्म करेगा। अब इस लिस्ट में पांचवा है डेट ETF। डेट ETF कवर ऑल दी एक्सपोजर ऑफ डेट मार्केट सिक्योरिटीज। अब डेट मार्केट सिक्योरिटीज जैसे PSU डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डेट। डेट मार्केट सिक्योरिटीज का ETF वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसा डेट मार्केट सिक्योरिटीज परफॉर्म करेगी, जैसे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, उनके कितने टाइम की मैच्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस लिस्ट में छठा है स्मार्ट बेटा ETF। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ETF है। इस ETF में एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा। अब ये सारी ETF के टाइप्स वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे इनका अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट या अंडरलाइंग इंडेक्स परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो एज एन इन्वेस्टर हमें ETF चूज करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। इन फैक्टर में सबसे पहला है ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ पोर्टफोलियो विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेंचमार्क। ट्रैकिंग एरर जितना एक ETF में कम होगा उतना ही अच्छे से एक ETF अपने अंडरलाइन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। अब इस लिस्ट में दूसरा है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ इजीली यू कैन गेट एन एसेट ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। जितना एक अंडरलाइंग एसेट लिक्विड होगा उतना ही अच्छे से आप अंडरलाइंग एसेट के ETF को ट्रेड कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में तीसरा है टोटल एक्सपेंस रेशियो।
अब एक्सपेंस रेशो एज एक फीस है जो एक फंड मैनेजर चार्ज करता है वाइल मैनेजिंग योर फंड। अब इस लिस्ट में क्या क्या आता है, मैनेजमेंट फीस या ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ईटीएफ में एक टोटल एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतने ही अच्छे से ईटीएफ आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ईटीएफ किन टाइप्स के इन्वेस्टर को सूट करेगा। ईटीएफ उन टाइप के इन्वेस्टर्स को सूट करेगा जिनको ये नहीं पता कि उनको अपने फंड की ज़रूरत कब पड़ेगी और वो बैंक से ज़्यादा रिटर्न भी चाहते हैं और एक मार्केट को बीट भी नहीं करना चाहते, मार्केट के साथ पैरेलल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ईटीएफ एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए।